उदयपुर के महिला थाने में सोमवार को एक अजीब मामला सामने आया, जिसमें एक युवक ने धोखाधड़ी कर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 महिलाओं को धोखे में रख उनसे शादियां रचा ली। मामले का खुलासा तब हुआ जब पहले वाली एक पत्नी थाने पहुंच गई। स्क्रीन पर दिख रहे इस शख्स का नाम गौतम नाथ है। इसकी 4 बीवियां तो सामने आ चुकी हैं, 5वीं भी हो तो कोई आश्चर्य नहीं है। जी हाँ, एक दूसरे को धोखे में रख इस व्यक्ति ने एक नहीं बल्कि 4 महिलाओं की जिंदगी से खिलवाड़ कर डाला। फाइनेंस ऑफिस में काम करने वाले मोड़ी निवासी गौतम नाथ ने विवाह तो ऐसे रचाए जैसे फिल्म की शूटिंग हो। मामले का भंडाफोड़ तब हुआ जब एक पत्नी को इसकी हकीकत पता चल गई। उसने अपनी आपबीती महिला थाने में जाकर सुना दी। मोड़ी निवासी गौतम नाथ ने 2 वर्ष पूर्व शहर की एक मुस्लिम विधवा महिला को अपने झांसे में लेकर उससे निकाह कर लिया। मुस्लिम पत्नी को जब पता चला कि गौतम से मेहताब बनकर निकाह करने वाला पहले भी और शादियां कर चुका है, तो उसने कार्रवाई की मांग की। उसने बताया कि गौतम नाथ से उसकी मुलाकात 2 साल पहले हुई थी। इन्हीं मुलाकात के दौरान दोनों ने रजामंदी के साथ इस्लामी तरीके से कपासन में निकाह कर लिया और अपना नाम गौतम से बदलकर मेहताब रख लिया। करीब 2 वर्षों तक चले इस रिश्ते में दरार तब आ गई जब गौतम नाथ कहो या मेहताब ने चोरी छिपे एक और शादी कर ली। इस शादी की भनक उसकी मुस्लिम पत्नी को लगी तो वो फरियाद लेकर महिला थाने आ पहुंची। महिला को न्याय दिलाने कुछ समाजसेवी भी उसके साथ आ गए। हमने महिला थाने में 15 दिन पहले एक परिवार दर्ज था। 15 दिन पहले एक परिवार दर्ज था। शहजादी नामक एक लड़की, शहजादी नामक एक औरत अपने पति गौतम नाथ, पूर्व में नाम है, अभी उन्हें नाम बदल करके मुस्लिम रीति रिवाज से शहजादी के साथ शादी किया, निकाह पड़ा, बाकायदा निकाह नामा है। इससे पूर्व गौतम नाथ जो मोड़ी देवारी के पास का रहने वाला है, उससे पूर्व उसकी 2 शादियां हो चुकी थी। एक पहली बीवी को तलाक दे चुका था। दूसरी बीवी जो सेक्टर 11 में अभी भी निवास कर रही है, उससे किसी प्रकार की कोई तलाक की प्रक्रिया नहीं थी, किसी प्रकार का कोई तलाक नहीं दिया, ना ही न्यायिक तलाक, ना ही सामाजिक तलाक, ना ही किसी न्यायालय में प्रकरण दर्ज करके तलाक की अर्जी लगाई गई थी। उसके बावजूद मुस्लिम बन के एफिडेविट करवा करके निकाह नामा करके शहजादी नामक लड़की से शादी कर लिया। 2 साल से दोनों पति पत्नी के रूप में रह रहे थे, खांजीपीर में मकान लेकर के। हाल ही में अभी पिछले महीने जनवरी में उसने 4थी शादी गोगुंदा में कर ली है। आज की तारीख में शहजादी दर बदर भटक रही है। हमने इंसाफ के लिए हमारे सामाजिक कार्यकर्ता रेशमा बहन और कई लोग हम लोग आकर के इंसाफ के लिए माननीय सीआई साहब से निवेदन किए। आज उसको थाने पे लेकर के आए हैं। उससे जांच चल रही है, जांच पड़ताल चल रही है, पूछताछ चल रही है। सर 3 साल पहले हस्बैंड की डेथ हो गई थी मेरे। उसके बाद मेरे बच्चों का पालन पोषण करने वाला कोई नहीं था, मैं अकेली थी घर पर। उसके बाद ये गौतम नाथ से मेरा कांटेक्ट हुआ एक लोन के बारे में। इनसे बोला, मैंने कहा मुझे जॉब दिला दो। इन्होंने मुझे जॉब भी दिलाई रिद्धि सिद्धि कोऑपरेटिव बैंक में। उसके बाद इन्होंने 2-3 महीने हमने एक साथ काम किया। रेगुलर काम करने के बाद इन्होंने अपने आप बीती सुनाई कि मेरी वाइफ ऐसी है, वो है, ये है। उस पर मतलब गलत लांछन लगा के कि मेरी ज़िंदगी अच्छी नहीं है और तुम भी अकेली हो तो तुम्हारा साथ में ज़िंदगी भर दूंगा और तुम जो शादी करूंगा। मैंने यही उनको बोला कि मैं शादी नहीं कर सकती, आप हिंदू हो, मैं मुसलमान हूँ। कि नहीं, मैं मुसलमान बन के आपसे शादी करूँगा और मुसलमान जैसी ज़िंदगी व्यतीत करूँगा आपके साथ ज़िंदगी भर। मैंने इनसे बोला कि आपकी सिस्टरों से वगैरह से सबसे बात कर लो कि नहीं, मेरी बहन है तो मैं अकेला भाई हूँ, तो बहन है तो मेरे ही कहना मानेगी, बाप भी मेरे ही कहना मानेगा, तो मैं शादी कर लूँगा। उसके बाद कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगा। उसके बाद ये 2 साल से मेरे साथ रह रहे हैं और अभी 16 जनवरी को ये शादी करके आ गए इनके खुद के समाज में। और मुझे इस बात का बिल्कुल पता नहीं था, अंदाज़ा नहीं था। मुझे किसी का कॉल आया था 17 तारीख को कि उनकी शादी हो गई है। फिर ये 19 तारीख को मेरे घर आया था कपड़े वगैरह लेने। उस वक्त मैंने इनसे बातचीत की तो पता लगा कि सही में शादी हो गई। इनके फ़ोटो वगैरह सब आए शादी के मेरे पास। 2 शादियाँ कर रखी उससे पहले। क्या हुआ? उनको इन्होंने छोड़ दिया था एक को, तो एक अभी सेक्टर 14 में गौतम विलास में रह रही है अभी। उसने खुद ने फ़ोन किया था मुझे, ये मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी इस आदमी ने, मुझसे बहुत बड़ा झूठ बोल के शादी करी है, मुझे किसी बात का कोई लेना देना नहीं था, आपका कोई कांटेक्ट नहीं था दूर दूर तक। थोड़े दिन पहले एक वीडियो भी वायरल हुआ था मारपीट का। तो ये शादी के बाद मैंने मारपीट की थी जब मुझे पता लगा था, जब घर आए थे तब। इनको सज़ा मिलनी चाहिए जो ऐसी औरतों की ज़िंदगी ख़राब करते हैं। ये एक औरत की ज़िंदगी ख़राब करेगा, 2 की करेगा, 3 की करेगा, 4 की करेगा, किस की करेंगे। और ऊपर से फिर धमकियाँ देते हैं मुझे कि मैं उससे मरवा दूंगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, जबकि मेरे पास रिकॉर्डिंग है सारी इनकी।